हेलो एवरीवन, दिस इज रितु। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम का आप लोगों के लिए बहुत कम टाइम रह गया है। ऐसे में इसी कम टाइम में आप लोगों को एक सरकारी नौकरी मतलब कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की वर्दी भी लेनी है। और अगर इस टाइम आप लोगों ने वर्दी नहीं ली तो यकीन मानिए बहुत ज्यादा देर कर देंगे आप लोग, क्योंकि कई साल बाद इसकी वैकेंसी निकल कर आती है और इसमें काफी सारे स्टूडेंट ओवर एज भी हो जाते हैं। इसलिए अगर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इन बचे हुए 25 दिनों में आप लोगों को मेहनत करके अपनी किस्मत बदलनी होगी। और मेहनत आप लोगों को कहाँ और किस पार्ट में करनी है उसके लिए मैं आज आप लोगों को शॉर्ट वे बताने वाली हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आप लोगों से टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 300 नंबर के होंगे, जिसमें जीके आप लोगों की 38 नंबर की, हिंदी 37 नंबर की, मैथ्स 19 नंबर की और रीजनिंग आप लोगों से 56 नंबर की पूछी जाएगी। नेगेटिव होने पर आप लोगों का 0.5 मार्क्स काट लिया जाएगा। इस वीडियो में मैं आज केवल मैथ्स और रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कवर करूंगी कि किन पे आप लोगों को ज्यादा मेहनत की जरूरत है और किन टॉपिक्स को आप लोग छोड़कर जा सकते हैं। तभी आप लोग एक शॉर्ट वे में अच्छी तैयारी के साथ सिलेक्शन ले पाएंगे। और जो कल मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी तो उसमें मैं आप लोगों को जीएस और हिंदी के बारे में बताऊंगी। देखिए, जीएस आप लोगों का मेरिट डिसाइड करेगा, इसीलिए उस पर मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी, क्योंकि काफी अच्छा एनालिसिस मैंने डीप एनालिसिस किया है जीएस को लेकर, जो आप लोगों की प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया और अब आप लोगों के कितने चांसेस है कि जीएस में कौन कौन सा पार्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग रीजनिंग की, जिससे आप लोगों के 56 क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछे जाने हैं। अब देखिए, रीजनिंग भी आप लोगों का 2 पार्ट में डिवाइडेड। रीजनिंग को आप लोग समझ सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट ही आप लोगों के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि इतने ज्यादा आप लोगों के हार्ड रीजनिंग नहीं जाती है। साथ में सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी आप लोगों का रीजनिंग है, तो इसीलिए आप लोगों के जो मैंने 2 पार्ट डिवाइड करे हैं तो वो इस अकॉर्डिंग है। पहला तो आप लोगों का नॉर्मल रीजनिंग आती है, दूसरी आप लोगों की मानसिक अभिरुचि आती है। नॉर्मल रीजनिंग आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, वही मानसिक अभिरुचि में आप लोगों का पुलिसिंग वर्क आता है, न्याय कानून अपराध ये आता है, और फैक्चुअल डेटा के अकॉर्डिंग आप लोग सिचुएशन पे क्या एक्शन लेते हैं, तो उस टाइप के आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब मैं आप लोगों को रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी, जिनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप लोगों को केवल इन्हीं टॉपिक को रीड करना है, इन्हीं के कॉन्सेप्ट देखने हैं और इन्हीं पर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। ज्यादा आप लोगों को रीजनिंग पर प्रैक्टिस नहीं करनी है। जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो आप लोगों की प्रीवियस ईयर से लेकर अभी तक जो आपका एग्जाम हुआ था तो उसके क्वेश्चन देखकर ही एनालिसिस करके ही मैं आप लोगों को ये चीज बता रही हूँ। आप लोग कॉपी पेन ले लें या फिर स्क्रीनशॉट पे आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों के जो क्वेश्चन आते हैं तो वो आप लोगों के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं डिसीजन मेकिंग से। लगभग 5 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। वही मिरर इमेज से आप लोगों के 3 से 4 क्वेश्चन, और डायरेक्शन से आप लोगों के 2 क्वेश्चन, फिगर काउंट से आप लोगों के 3 क्वेश्चन, वेन डायग्राम से आप लोगों के 3 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशनशिप से आप लोगों के 2 क्वेश्चन, ऑर्डर एंड रैंकिंग से आप लोगों के 4 क्वेश्चन और पेपर कट फोल्ड से आप लोगों के 3 से 4 क्वेश्चन आने हैं। बाकी जो टॉपिक है छोटे मोटे उनसे आप लोगों के 1-1 क्वेश्चन या फिर किसी किसी शिफ्ट में आप लोगों को वो देखने को भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि कुछ क्वेश्चन आप लोगों को जो मानसिक अभिरुचि वाला पार्ट है और पुलिसिंग वाला पार्ट है तो वहां से देखने को मिलेंगे। अब उनको किस तरीके से आप लोगों को कवर करना है वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। अब देखिए, रीजनिंग के जो मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं तो इन टॉपिक्स की आप लोगों को चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है। और ये चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड आपके सेट्स हैं तो वहीं से ही आप लोगों को करनी है। ये दोनों ही चीज आप लोगों को पिनाकल की इस बुक में मिल जाएगी। साथ में इसमें शॉर्ट ट्रिक भी दिखा है मैंने, वो भी दी हुई है। तो इसका मतलब आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों को कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है रीजनिंग का, जो मैंने आप लोगों को चैप्टर बताए थे उनमें से कोई सा भी अगर आप लोगों को डाउट होता है कि ये किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, तो डायरेक्टली इसके एक्सप्लेनेशन में जाकर आप लोग इसके शॉर्ट ट्रिक को टारगेट करना, उसको एक बार राउंड कर लेना। क्योंकि आप लोगों के 20 से 25 दिन में जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए एक बार आप उसका 2 बार रिवीजन कर पाएंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि उसको राउंड जरूर कर लेना आप लोग, ताकि आप लोगों को जो शॉर्ट ट्रिक है तो वो आपके माइंड में बैठ जाए। साथ में इसमें आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। क्योंकि इससे क्या होगा, आप लोगों के जो मेन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तो वो भी प्रीवियस ईयर से मिलते जुलते ही देखने को मिलेंगे। मतलब कि कॉन्सेप्ट उन लोग उनका सेम होता है, लेकिन क्वेश्चन आप लोगों की लैंग्वेज चेंज होकर आ जाती है। तो ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है कि जब प्रैक्टिस करें तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाए। साथ में इसमें आप लोगों को जो नए क्वेश्चन दिए हुए हैं तो उनकी भी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर और नए क्वेश्चन दोनों की आप लोगों को चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है। और इससे सबसे बड़ा फायदा आप लोगों का ये होगा कि जो मैंने आप लोगों को 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, जहां से आप लोगों का 92% जो रीजनिंग का सिलेबस है वो कवर होगा। मतलब कि वहां से आप लोगों के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
मिलेंगे। तो वो अगर दो चैप्टर आप लोग डेली उठाते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो और 20 दिन आप लोग देखेंगे तो 20 दिन में 4 बार तो आप वैसे इसका रिवीजन कर चुके हैं। मोटा मोटा अगर हम लोग मान के चले 1-2 दिन का रेस्ट या जो भी है ये मान के चले, तब भी आप लोग 4 बार रिवीजन कर रहे हैं रीजनिंग का। इससे अच्छी बात आप लोगों के लिए और क्या हो सकती है। ये बुक आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। जिनके पास बुक्स नहीं है तो उनका लिंक भी मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग मैथ्स की, जो कि आप लोगों का इजी टू मॉडरेट लेवल का रहने वाला है। मतलब कि 18 से 20 क्वेश्चन ही आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगे। तो इसमें आप लोगों को ज्यादा बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि इजी जिनको मैथ्स आती है नहीं भी आती है तो वो भी इजी वे में जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को बताऊंगी कि यहाँ से इस चैप्टर से आप लोगों के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर वो भी आप लोग अच्छे से करके पढ़ के चले जाते एक बार भी, तो भी आप लोग इजी वे में वहां पे मैथ्स सॉल्व कर पाएंगे। तो अब मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग नोट डाउन कर लें। देखिए इसमें डीआई से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों के, सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ से 2 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से आप लोगों के 2 क्वेश्चन और परसेंटेज से आप लोगों के 2, रेशियो से 1, प्रॉफिट एंड लॉस से आप लोगों का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये थे आप लोगों के इंपॉर्टेंट चैप्टर मैथ्स के, जो जहां से आप लोगों का 90% जो क्वेश्चन है तो वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बाकी आप लोग 10% छोड़ के भी चल जाएं तो भी आप लोगों की मेरिट पे या फिर सिलेक्शन पे इसमें कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो मोस्टली आप लोगों का सिलेबस था तो वो यहीं से कवर होना है। यहीं से आप लोगों के अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं और री एग्जाम में भी आप लोगों को यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब ये जो मैंने आप लोगों को 7 इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए हैं मैथ्स के, तो इनकी प्रैक्टिस भी आप लोगों को वही सेम आपको चैप्टर वाइज ही करनी है। और पिनाकल की इस यूपी पुलिस कांस्टेबल बेस्ड मैथ्स की प्रैक्टिस आप लोग चैप्टर वाइज इस बुक से कर सकते हैं। सभी चैप्टर के इजी वे में कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिए हुए हैं, ताकि आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है, उसका मेथड नहीं भी पता है, तो भी आप लोग इसका कॉन्सेप्ट देख के वहां से सीख सकते हैं। साथ में यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो प्रीवियस ईयर में अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं मैथ्स के पूछे गए थे वो दिए हुए हैं, साथ में नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आप लोगों को दी हुई। तो जो मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए थे मैथ्स के, तो वो आप लोग अगर एक भी चैप्टर डेली उठा के इस बुक से उसकी प्रैक्टिस लगा लेते हैं तो यकीन मानिए आप लोग 14 दिन में तो इसका 2 बार रिवीजन कर लेंगे। जो कि मैंने आप लोगों को 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे, साथ में आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। जो मेथड आप लोगों को नहीं आ रहा है उसको सर्कल करके आप लोग जब रिवीजन करेंगे 7 दिन बाद, तो भी आप लोग उसको इजीली कवर कर पाएंगे। लेकिन आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि जो मैंने आप लोगों को रीजनिंग में इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए थे और मैथ्स में जो बताए थे, पढ़ना केवल आपको उन्हीं को है। तभी आप लोग शॉर्ट वे में एक जो लॉन्ग प्रोसेस से लेके शॉर्ट वे में उस टारगेट को हिट कर पाएंगे जहां हमें पहुंचना है। बाकी आप लोग दिन में एक बार मतलब कि टोटल 20 दिन तक डेली आप लोग चैप्टर वाइज सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करें, जो कि आप लोगों को इस बुक में देखने को मिल जाएगी, जिसमें आप लोगों को 4000 प्लस MCQ सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे। बुक आप लोगों की कंप्लीटली यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम को टारगेट करती है, जहां पर आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे, साथ में नए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। कल मैं आप लोगों को जीएस और हिंदी के लिए एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी, जिसमें आप लोगों के जो प्रीवियस ईयर में अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस चैप्टर से पूछे गए हैं, क्या वो आप लोगों की री एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा हर शिफ्ट में, तो वो सारे आप लोगों को डीप एनालिसिस के साथ आप लोगों को बताऊंगा। कि और कोई डाउट है आप लोगों का तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में मेरे इंस्टाग्राम आईडी को जरूर फॉलो कर ले, वहां पर भी आप लोग जो भी यूपी पुलिस का री एग्जाम दे रहे हैं, सब लोगों की मेरे पास क्वेरी आ रही है एग्जाम से रिलेटेड, आप लोगों के मेडिकल से रिलेटेड, फिजिकल से रिलेटेड, और क्या आप लोगों का सेफ स्कोर रहने वाला है, तो अपनी पर्सनल चीजें भी आप लोग मुझसे वहां पे शेयर कर सकते हैं। मैं आप सभी के रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जाए।